ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ 9वां अध्याय यानी 9वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना और ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव के सहायक मारग गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना और उनका वहां विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रमों को लौटना। इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा के आदेशानुसार कामदेव भोलेनाथ को मोहित करने के लिए बहुत प्रकार के यत्न किए, लेकिन सारा यत्न निष्फल हो गया। यहाँ तक कि जब भोलेनाथ तपस्या में लीन होते थे तब पर भी उन पर मोह का बस नहीं चला कामदेव का, और मेरू पर्वत और नागकेसर जैसे पर्वतों पर पीछे पीछे भोलेनाथ के कामदेव गए, लेकिन उनको मोहित नहीं कर पाए। तो क्या उनके अनुचर बसंत भोलेनाथ को मोहित कर पाएंगे? तो इस कथा में मैं आपको ले चलता हूं कि अब बसंत की प्रतिक्रिया भोलेनाथ पर कैसी होती है कि ये भोलेनाथ को बस में करते हैं अपने मोह के बस में, या वापस फिर परमपिता के ब्रह्मा के पास लौट आते हैं। इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखारबिंद से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होइए। तो आइए चलते हैं कि बसंत क्या भोलेनाथ को अपनी माया में डाल सकते हैं, ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस कथा में मैं आपको आगे ले चलता हूं। तो चंप कान के सरांबला काल का माणन पाटलास्थताम, नाग केसर पुन्ना गान की सुक कान केत कान वारान, तो मालती मल्लिकार्पण भारानकुर बंग कास्थता, उत्फुल्लयति तत्र सम यत्र तिष्ठति वैहर, सारास्यूत्य फुल्ल पद्मानि बीजयन्मल यानिलय, यत्नात् सुगंधि कन्या कारोदतीव गिरीशाश्रमे, लताः सर्वाः सुमनासो धतुरांकुर संचयाः, वृक्षांकं चिरभावेन वेष्टयन्ति स्म तत्र च, तान् वृक्षांश्च सपुष्पौ घानतय सुगंधि समीरणः, दृष्ट्वा काम वशम्याता मुनुयोपि परे किमु, एवं सत्यपि शंभोर्न दृष्टं मोहस्य कारणं, भाव मात्र माकार्षिन्नो कोपो मप्यपि शंकरः, इति सर्वमहं दृष्ट्वा ज्ञात्वा तस्य च भावनां, विमुखोऽहं शंभु मोहान्नि यतं ते वदाम्यहं, तस्य यत्य समाधेस्तु क्षणं नो दृष्टिगोचरे, शक्नुयामो वयं स्तुतुं तं रुद्रं
को विमोहयेत ज्वालदग्नि प्रकाशाक्षम जटा राशि करालिनम श्रृंगिणम वृक्ष कस्तुतम ब्रह्मणम शक्नोति तत्परः मनो भाव चरस्थतम श्रुत्वा हम चतुराननः। तो इसके पहले देखा जाए तो पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए और रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़ों ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कहता रहता हूं, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। ये कामदेव कह रहे हैं, इस बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं वे महाभाग उन्हें आप सुने, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। तो इस बसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल, इलायची, कटहल, गुलाब और नागकेसर और पुनांग, किंसुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुरबक आदि पुष्पों को जहां भी शिव जी बैठे थे वहीं विकसित कर दिया। इस बसंत ने शिव जी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमल को मलय पवनों से यत्न पूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। सभी लताएं फूलों से युक्त और अंकुर समूहों के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गई और सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए। फिर अन्य की तो बात ही क्या, इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा और न तो उनमें कोई काम का भाव ही उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किए। ये बसंत कह रहे हैं परमपिता ब्रह्मा से कि इतनी उपाय हमने किया लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और इतना करने के बाद भी वो हमारे ऊपर रंच मात्र भी क्रोधित नहीं हुए। भोलेनाथ, इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूं। समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी टिक नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है? हे ब्राह्मण, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाली तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा हो सकता है? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी फिर बोले, तो मनोभाव वचश्चेत्यर्थम श्रुत्वा हम चतुराननः विवुक्षुरपि नावोचम चिंताविष्टो भवन् तदा मोहने हम समर्थो न हरस्यति मनोभवः वचः श्रुत्वा महादुखा खानिरस्व समहं मुने निःश्वास मारुता में ही नाना रूपा महाबला जाता गड़ा लोल जिह्वा लोलाश्चाति भयंकरा। तो ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंता मग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूं। हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों में महा बलवान
और लपल पाती जीभ वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणत हो गया। तो उसके बाद उन गणों ने मेरी मृदंग आदि अनेक प्रकार के असंख्य विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निःश्वास से उत्पन्न वे महागण मुझ ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों की शब्दों को सुनकर वह काम मुझ ब्रह्मा से कहने लगा, हे मुने, हे ब्राह्मण, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। और इसके बाद कामदेव बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, हे सृष्टि के प्रवर्तक, हे कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए, हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है, उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। हे देवेश, इनको अपने कार्यों में नियुक्ति कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, आवदयंत ते सर्वे नाना वाद्यन संख्यकान पटहादि गणास्ततान विकराल महान मराव अथ ते मम निःश्वास संभवाश्च महागणा मारयाच्छेद एतुच्चोण ब्रह्मणो में पुरः स्थिता तेषां तु वदतां तत्र मारयाच्छेदयेति माम वचः श्रुत्वा विधिं काम प्रयोक्तुमपु चक्रमे मुनेथं माम समाभाष्य तान् दृष्ट्वा मदनोगणं उवाच वारयान् ब्राह्मणानां ग्रतं स्मरम्। तो हे ब्राह्मण, हे प्रजानाथ, सर्व सृष्टि प्रवर्तक उत्पन्नाक इमे वीरा विकराल भयंकरा किम कमयते करिष्यन्ति कुत्र अस्थायतं वाविधे किन्नाम मेधायते तद्दत् तत्र नियोजयः नियोज्यच तान्निजय कृत्ते स्थानं दत्त्वा च नाम च तोय मामा ज्ञाप देवेश कृपां कृत्वा यथोचित्ताम। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, इति तदक्या मार्कण्य मुने हम लोक कारकः तमोवचम हमदनम तेषां कर्मादिकं दिशम एत उत्पन्न मात्रम ही मार एत्व वदनम वचः मुहुर्मुहुर्म तोस्मीसां नाम मारेति जायताम सदैव विघ्नं जूतु जंतूनां करिष्यन्ति गणाम इमे विना निज यार्चनम काम नाना काम रतात्मनाम तावानुगमनम कर्मम मुख्य मेषा मनोभव सहायुनो भविष्यन्ति सदा तौ न संशयः यत्र यत्र भवाना याता स्वकार्मथं यदा यदा गतारस्तं तत्रैते सहायार्थं तदा तदा चित्त भ्रांति करिष्यन्ति त्वदस्त्र वर्तिनां ज्ञानिनां ज्ञान मार्गं च विघ्नयिष्यन्ति सर्वथा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा, हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारे 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 मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे।
इसमें संशय नहीं है। जब जब और जहां जहां तुम अपने कार्य के लिए जाओगे, तब तब वहां वहां ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आने वाली कथा, आने वाली वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा ब्रह्मा और विष्णु के संवाद में शिव महात्मा का वर्णन। ये कथा बड़ी मार्मिक है कि आखिर ब्रह्मा और विष्णु का क्यों विवाद उत्पन्न हुआ, और इस संवाद के शिव महात्मा के वर्णन के बारे में मैं अगली कथा में आपको ले चलूंगा। चलते चलते प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।